पलटा पलटी के चक्कर में पलटा के भेज दिया दिल्ली। तो अब देखिए आगे आगे अपने होता से गए क्या है। ना, खुशी से अपने से गए, आप देखने गई कि अपने से गए। पुत्र मोह में समझिए दिल्ली गए। बात आप समझ लीजिए अब खुल के मैं क्या पुत्र मोह बोलूं। में। पुत्र मोह में दिल्ली गए। चाहते हैं मेरा बेटा आए तो क्या गलत तो सोच बेटा क्या, बेटा को बना देगा मुख्यमंत्री ये लोग। मुरट्ठा बांधे थे नीतीश कुमार जी के ही कारण सम्राट चौधरी जी। बाद माँ की कसम खाई थी और मुरट्ठा बांधा था। जब तक गड्ढे से ना तो उतारेंगे। सोच लीजिए यही सम्राट चौधरी ऐसा किया कि जाना पड़ गया नीतीश कुमार को दिल्ली। गृह मंत्रालय अभी किनके हाथ में है, किनके हाथ में? सम्राट चौधरी जी के हाथ में। तो सम्राट चौधरी जी क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, बस उनको मुख्यमंत्री बनना है। सारा वो मंत्रालय पहले नंबर पे उन्हीं का आ रहा है। ठीक है भाई, तो बैनर पोस्टर फाड़ दिया ना बीजेपी कार्यालय में, फाड़ करके वो लेकर के वो लोग अंदर चले गए ना। आखिर उनके ही ऑफिस में, उनके ही कार्यालय में ये घटनाएं घटी, आखिर क्या हो गया? बीजेपी के ही लोग उनसे नाखुश हैं। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार 14 तारीख को इस्तीफा देंगे और कई बात कयास लगाई जा रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से पूजा जी हैं। कैसे देख रही हैं? बिहार में नीतीश कुमार ने वोट के टाइम कहा था 25 से 30, फिर से नीतीश, कहाँ गया ये वाला? ये तो सोचने कहते थे कि 25 से 30, तो आखिर क्या मजबूरी हो गई कि चुनाव के महज 4-5 मंथ के अंदर ही इनको दिल्ली कूच करने की जरूरत पड़ गई। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति रह गई कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का जरूरत पड़ गया और इनको दिल्ली जाने की जरूरत पड़ गई? ये सोचने वाली बात है। और रही बात कि कौन मुख्यमंत्री बन करके सामने आता है, तो वो अब बीजेपी और जदयू डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बन करके सामने आता है और कौन बिहार को संभाल पाता है। सबसे चैलेंज वाली बात होगी कि बिहार को संभालने की बात होगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी विगत कुछ दिनों से जिस तरीके की स्थिति बनी पड़ी है बिहार की, खासकर बिहार की जो महिलाएं, बच्चियां हैं, वो सुरक्षित नहीं है। और जिस तरीके से रोज़ मर्डर हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, आप देखेंगे कि अररिया की घटना है, अभी 4-5 रोज पहले की बात है कि भाजपा वाले कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं होता, पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है। वो जो बोलते हैं ना कि जंगल राज 20 साल पहले की बात करते हैं, और 20 साल के, अब तो 20 से 22-23 साल पहले की बात हो गई है। तो तब से तो अभी तक मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे ना, जदयू और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनी पड़ी थी ना बिहार में। तो इतने दिनों में ये क्या किए, यही कि रोज घटनाएं घट रही हैं। अभी नीट की छात्रा के साथ जिस तरीके से की जो घटना घटी, वो बच्ची मारी चली गई, और उसके बावजूद इतना लोग सड़क पे उतरे, सड़क से लेके सदन तक हम लोग भी उतरने का काम किए थे विरोध में। उसकी मम्मी नित्य दिन रोज वो धरने पे बैठती है, कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया ना। रोने की बात है ना, और शर्म की बात है कि ये ऐसी घटनाएं घट रही है। अररिया की घटना देख लीजिए कि धड़ अलग है, सड़ अलग है, ऐसा कर दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को आप कितना मनोबल आप बढ़ा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये लोग कितना मनोबल बढ़ा रहे हैं। गृह मंत्रालय अभी किनके हाथ में है, किनके हाथ? सम्राट चौधरी जी के हाथ में। तो सम्राट चौधरी जी क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, बस उनको मुख्यमंत्री बनना है। सारा वो मंत्रालय पहले नंबर पे उन्हीं का आ रहा है। ठीक है भाई, तो बैनर पोस्टर फाड़ दिया ना बीजेपी कार्यालय में, फाड़ करके वो लेकर के वो लोग अंदर चले गए ना। आखिर उनके ही ऑफिस में, उनके ही कार्यालय में ये घटनाएं घटी, आखिर क्या हो गया? बीजेपी के ही लोग उनसे नाखुश हैं, जदयू के लोग उनसे नाखुश हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। अरे वो सबके बेहद करीब हैं। या आपको याद में दिलाना चाहूंगी, मुरट्ठा बांधे थे नीतीश कुमार जी के ही कारण सम्राट चौधरी जी। बाद माँ की कसम खाई थी और मुरट्ठा बांधा था। तो सोच लीजिए यही सम्राट चौधरी ऐसा किया कि जाना पड़ गया नीतीश कुमार को दिल्ली। बात समझिए, बात कहाँ से कहाँ तक आई है। कह रहे हैं हम पहले भी यहाँ थे, अभी भी यही हैं। कैसे आप, अरे मुख्यमंत्री आप पद भी नहीं, आज इसी कुर्सी के कारण कभी आप आते थे आरजेडी के पास ना, और हम लोग एक्सेप्ट करते थे। हम लोग भी उनके साथ मिलकर के बिहार में काम करने का काम किया हम लोगों ने। आपने देखा होगा कि 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और हम लोगों ने 5 लाख नौकरी देने का काम किया था। यही नीतीश कुमार जी कहते थे, अरे कहाँ से नौकरी लाएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा, सदन में बोलते थे तेजस्वी जी को। तो 17 महीने साथ में रहे, उन्हीं के सिग्नेचर से हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां देने का काम किया था। तो हम लोग तो यहाँ काम कर रहे थे बिहार में। लेकिन फिर से पलटू राम पलट गए, नीतीश चाचा जी पलट गए, चले गए बीजेपी में। तो देख लीजिए पलटा पलटी के चक्कर में पलटा के भेज दिया दिल्ली। तो अब देखिए आगे आगे होता क्या है। खुशी अपने से गए, आप देखने गई कि अपने से गए। सिग्नेचर भी बेटा सामने, सुनिए ना, सिग्नेचर भी उनका नहीं था। अभी आप कितना बवाल हुआ, मीडिया वाले लोग ही उठाए कि सिग्नेचर भी उनका नहीं था। तो जिसको दवाई खिला खिला के काम करवाया जा रहा है, तो आप क्या उम्मीद जता सकती हैं? हाँ,
पुत्र मोह में समझिए दिल्ली गए। बात आप समझ लीजिए, अब खुल के मैं क्या पुत्र बोलूं? मोह में। पुत्र मोह में दिल्ली गए। चाहते हैं मेरा बेटा आए तो क्या हाँ, गलत तो सोच बेटा क्या, बेटा को बना देगा मुख्यमंत्री? ये लोग सपना ही सपना रह जाएगा, कभी नहीं बनाएगा रहे हैं? ऐसे में मुख्यमंत्री। अगला मुख्यमंत्री किसको देखती है? भाजपा वाले अगर तय करेंगे तो मानेंगे? ये देखिए, वो लोग क्या डिसाइड करते हैं नहीं करते हैं। हम लोगों को बिहार में अमन चैन चाहिए, शांति चाहिए, और इस तरीके का खून खराबा नहीं चाहिए, वरना बिहार भी नेपाल बन सकता है। नेपाल बन सकता है। तो हमारे साथ पूजा जी थी, आरजेडी से नेत्री थी। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेके कहा, अपने पद को लेके कहा, अगला चयन किसका होना है, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में बताइए। तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।